मेरा नाम डॉक्टर हिमांशु रॉय है। मैं सृजन फर्टिलिटी क्लिनिक पटना में बतौर कंसल्टेंट हूँ और इस फर्टिलिटी सीरीज की ही इसी श्रृंखला में आज हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक पे, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के बारे में। दोस्तों, आज हम लोग एक बिल्कुल नए टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। लोगों ने औरत के तो हार्मोन्स के बारे में काफी चर्चा की, तरह तरह के ओव्यूलेशन डिसऑर्डर्स में कैसे फीमेल हार्मोन्स काम करते हैं और फर्टिलिटी थेरेपी में कैसे हम लोग उस हार्मोन्स का यूज करते हैं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक दूसरे हार्मोन की, जो कि पुरुषों में मेनली पाया जाता है, औरतों में भी पाया जाता है, बट उसमें उसकी मात्रा बहुत कम होती है, और ये हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। जी, मुझे पता है सब लोग टेस्टोस्टेरोन का नाम जरूर सुने होंगे, इसलिए कि इसका उपयोग आजकल जिम करने वाले जो बच्चे होते हैं, युवा होते हैं, इवन जो बड़े बुजुर्ग भी होते हैं वो लोग भी करते हैं, और इसका सप्लीमेंट्स लेने का आजकल काफी फैशन आया हुआ है। तो हमें इसके बारे में जानना है कि आखिर ये होता क्या। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुष के टेस्टिस से निकलने वाला सेक्स स्टेरॉयड हार्मोन है। जैसे औरत में एस्ट्रोजन होता है, उसी तरह पुरुषों में मेनली टेस्टोस्टेरोन होता है, जो कि एक मेल सेक्स हार्मोन है, और टेस्टिस से निकल के ये पूरे बॉडी में जाता है। लेकिन इसका काम केवल सेक्स से रिलेटेड नहीं है, इसका काम बॉडी में इसके रिसेप्टर्स जो होते हैं, जहाँ जाके ये काम करता है। आपको आश्चर्य होगा, मांसपेशियां जो होती हैं, हमारी हड्डी जो होती है, ये सब जगह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन काम करते हैं, और इसका जो मेन वर्क रहता है मांसपेशियों को मजबूत करना, हड्डी मजबूत करना। और जैसे औरतों में एस्ट्रोजन हार्मोन इसका ये काम करता है, उसी तरह पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन काम करता है। साथ में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ब्रेन में जाके सेक्सुअलिटी को प्रभावित करता है। तो लिबिडो जो होता है, सेक्स की चाहत होती है, सेक्स की इच्छा जो होती है, वो काफी टेस्टोस्टेरोन पे डिपेंड करता है। तो अगर किसी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी हो जाए तो उससे सेक्सुअलिटी का भी प्रॉब्लम हो सकता है, हाइपोसेक्सुअल हो सकता है, हाइपोसेक्सुअल हो सकता है, उसके कमजोरी आ सकती है, मसल्स वीक होने लगते हैं, बोन्स वीक होने लगते हैं। तो इसीलिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का हम लोग काफी इधर प्रभाव देख रहे हैं। अगर फर्टिलिटी वाले लोग जो रहते हैं, पुरुष रहते हैं जिनमें स्पर्म की मात्रा कम रहती है, तो उन लोगों में काफी कंफ्यूजन है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को लेकर। तो देखिए, जो स्पर्म्स का काउंट होता है वो टेस्टोस्टेरोन से डायरेक्टली अफेक्टेड नहीं होता है। जो टेस्टिस में जो स्पर्म्स बनते हैं उसका सिस्टम अलग होता है, वो बनता है एफएसएच हार्मोन जो ब्रेन से निकलता है उससे, और जो टेस्टिस से जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वो ब्रेन से एक दूसरा हार्मोन होता है जिसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या एलएच बोलते हैं, उससे। तो स्पर्म बनने का जो सिस्टम होता है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनने का जो सिस्टम होता है वो दोनों अलग अलग होता है। हो सकता है कि किसी पुरुष में स्पर्म्स की मात्रा बहुत अच्छी हो, लेकिन तभी भी उसको सेक्स के फंक्शन में प्रॉब्लम, इरेक्टाइल डिसफंक्शन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी। और इसके विपरीत ये भी हो सकता है कि स्पर्म्स की मात्रा तो बहुत कम है, 0 स्पर्म है, लेकिन टेस्टोस्टेरोन बिल्कुल नॉर्मल है और उससे सेक्स का कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बहुत लोग इसलिए कंफ्यूज करते हैं, जो इनफर्टिलिटी के पेशेंट आते हैं जिनका पता चलता है कि सीमेन में स्पर्म्स नहीं है, तो बोलते हैं कि नहीं, मेरा तो बाकी सब चीज ठीक है, मुझे तो स्पर्म जरूरत भी नहीं थी, मैं सेक्सुअली बहुत एक्टिव हूँ। लेकिन ये दोस्तों जानना होगा कि सेक्सुअलिटी और फर्टिलिटी दोनों अलग अलग चीज है। सेक्सुअलिटी काफी हद तक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पे डिपेंड करता है, सेक्स हार्मोन पे, जबकि फर्टिलिटी डिपेंड करता है स्पर्म्स के काउंट और मोटिलिटी पे। तो अगर इस तरह के पुरुषों में जिन लोगों में केवल स्पर्म्स ठीक है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी है, उन लोगों को भी टेस्टोस्टेरोन बाहर से अगर दिया जाए तो ये स्पर्म्स के एक्टिवेशन को प्रभावित करती है, स्पर्म के प्रोडक्शन को प्रभावित करती है, और उन्हें मना रहता है कि नहीं, आप ये डायरेक्टली टेस्टोस्टेरोन नहीं लीजिए। टेस्टोस्टेरोन केवल उन पुरुषों को जरूरत होता है, इनफर्टिलिटी के पुरुषों को जिनमें 0 स्पर्म्स है, और जो एफएसएच एलएच हार्मोन जिनकी हम चर्चा कर रहे थे, वे अगर हार्मोन्स कम हो तब फिर उसमें देखा जाता है टेस्टोस्टेरोन का लेवल, और टेस्टोस्टेरोन का लेवल अगर ब्लड में कम रहता है तब उसको टेस्टोस्टेरोन थेरेपी दी जाती है।
लेकिन केवल काउंट अगर कुछ भी है, थोड़ा सा भी है, तो उन लोगों को टेस्टोस्टेरोन थेरेपी बिल्कुल नहीं दी जाती है। टेस्टोस्टेरोन थेरेपी मेनली रिजर्व रहता है उन लोगों के लिए जिन्हें बच्चे तो हो चुके हैं या अभी तुरंत उन्हें फर्टिलिटी नहीं चाहिए और उन्हें सेक्सुअल डिस्फंक्शन हो रहा है, और ब्लड टेस्ट में टेस्टोस्टेरोन का जो मात्रा होता है, उसका जो लेवल होता है, वो अगर लो लेवल हो या बॉर्डर लाइन लेवल हो, तब ये दिया जाता है। दूसरी जो बात होती है, काफी आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, जैसे औरतों में मीनोपॉज होता है। मीनोपॉज मतलब मेंस्ट्रुएशन पॉज हो जाना, रुक जाना। उसी तरह पुरुषों को में पहले पता नहीं था कि पुरुषों में भी इस तरह की कोई है सिस्टम क्या जिसमें कि उसका फर्टिलिटी या सेक्स हार्मोन कम होता हो। तो अभी लास्ट विगत कुछ वर्षों के रिसर्च से पता चला है कि पुरुषों में भी ऐसा होता है और इसे एंड्रोपॉज बोलते हैं। लेकिन पुरुषों को तो मासिक धर्म आता नहीं है, तो पता चले कि मासिक रुक गया तो एंड्रोपॉज आ गया। लेकिन सेक्सुअल डिस्फंक्शन होना, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होना, कमजोरी लगना, थकावट आना, बोन लॉस होना, मसल लॉस होना, तो ये सब ऐसी चीजें हैं जिससे हम लोग अंदाज लगता है कि एंड्रोपॉज में जा रहे हैं। और काफी 40 इयर्स के बाद में हर 3 साल या 5 साल पे आप टेस्टोस्टेरोन लेवल अपना लैब में करा सकते हैं, जो कि एक बहुत ही साधारण और आसान टेस्ट है। और अगर उसमें आपको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी आती है, तब आप अपने फिजिशियन से सलाह लेकर टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ले सकते हैं। जैसे कि औरतों में हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है। तो ये थेरेपी लेने से जनरल वेलबींग भी पुरुष को अच्छा रहता है, उसका बोन और मसल्स भी अच्छा रहता है, उसका सेक्सुअल डिस्फंक्शन भी इंप्रूव कर जाता है। तो ये सब ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में अभी नया ये सब चीज आ रहा है। तो ये सब चीज की जानकारी पुरुषों को होनी चाहिए, इसलिए कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हम लोग जानते हैं कि बहुत ही कॉमन हो गया है। मोर देन 50% आफ्टर द एज ऑफ 40 इयर्स उन लोगों को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने की संभावना होती है। और अगर हमें कॉज पता चल गया डायरेक्टली, इसलिए कि अधिकतर तो ये साइकोलॉजिकल होता है, लेकिन अगर कोई हम लोग को डिजीज मिल जाती है तो उसका डायरेक्टली ट्रीटमेंट करने से रिजल्ट्स भी बेटर मिलता है। तो दोस्तों, इस तरह हम लोगों ने जाना कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो कैसे फर्टिलिटी और हमारे जनरल वेलबींग और हमारे सेक्सुअल फंक्शंस पे वो अफेक्ट करता है। धन्यवाद।